हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 बजे उठूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से मेरी बच्ची पूरी रात अच्छे से सोती नहीं है। मतलब कि वो अगर लेफ़्ट साइड सोई है तो 1 घंटे बाद वो राइट में जाएगी। मतलब पूरी रात डिस्टर्ब करती रहती है। नींद उसकी पता नहीं क्यों नहीं अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाती है, तो उसी की वजह से वो पूरी रात जगती है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो मम्मा मम्मा करेगी, तो इसी की वजह से मैं भी जग जाती हूँ। और अगर मैं 4-5 घंटे लगातार नहीं सोती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो बस इसी की वजह से मैं 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। लगभग मैं 5 बजे उठती हूँ। तो 5 बजे उठने के बाद मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी रहती है, तो सुबह में बस वही मैं किचन का ही सारा काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्ची को भी स्कूल लेके जाना रहता है, आप लोग जानते ही हैं। फिर भी जहाँ मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, अब मैं अपने कोशिश से 4 घंटे की पढ़ाई कर ले रही हूँ दोपहर में। लेकिन अगर मैं सुबह 1 घंटे पढ़ाई कर लेती तो 5 घंटे मेरा कंप्लीट हो जाता। मेरा टारगेट है कि मैं एक दिन में 6 घंटे की पढ़ाई किसी तरीके से कंटिन्यू करूँ। तो देखती हूँ वो मैं टारगेट कब तक अचीव कर पाती हूँ। छोटे बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि जिसके पास छोटा बच्चा होगा वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हमें खेलना भी पड़ता है, उनको खाना खिलाने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। पढ़ाई तो करनी है, वो ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जब बच्चे के ऊपर भी अपना ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अभी जो लोकेशन है यहाँ पे पूरा पहाड़ी है, तो इधर उधर थोड़ा सा अगर हम लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा और भी मैं इंगेज होते चली जा रही हूँ। लेकिन जहाँ मेरी बच्ची रेगुलर हो जाएगी स्कूल में, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, तो मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी 6 से 7 घंटे की। तो अभी मेरे हस्बैंड की सुबह में ड्यूटी थी, तो अभी वो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, और मेरी बच्ची भी सुबह ही जग गई थी उनके साथ ही। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको होती है कि जब वो अपने पापा को देखती है शूज या रेडी होते हुए देखती है, तो उसको एक टेंशन हो जाती है कि पापा जा रहे हैं। एक फ़ौजी की लाइफ जितनी आसान दिखती है ना, उतनी आसान होती नहीं है। फ़ौजी को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मिलती है। हर जगह जहाँ वो जाएं उनको रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हैं। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ना, फ़ौजी की वाइफ होना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गर्व वाली फीलिंग मिलती है। और लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है इन लोगों का, इतना मतलब मेहनत रहती है। बारिश होगी उसमें भी आपको ड्यूटी करनी है तो करनी ही है, धूप है फिर भी करनी है, खड़ा रहना है धूप में तो रहना ही है। बट ड्यूटी करने के बाद जब वापस क्वार्टर में आते हैं ना ये लोग, तो एक चेहरे पे स्माइल होती है अपनी फैमिली को देख के, अपने बच्चे को देख के। सारी तकलीफ़ें मिट जाती हैं, बोलते हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है जब अपने बच्चे को हंसता हुआ देखते हैं। जब मेरी बच्ची अपने पापा को देखती है ड्यूटी से आते हुए दौड़ के जाती है, तो मोमेंट देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, ये सब बातें तो हुई मेरे फ़ौजी हस्बैंड की, और जो सोल्जर्स हैं उनकी बातें हुई, उनके लाइफ के बारे में। कर लेते हैं अब हम अपने ब्लॉग की बातें। आज मेरे बच्ची की तबीयत भी नहीं सही थी, उसको लूज मोशन हो रहा था, तो आज मैं उसको स्कूल भी नहीं भेजी थी, पूरा दिन मेरे साथ ही थी। तो लगभग वो 2:30 बजे के करीब वो सोई, उसके बाद में पढ़ाई करने गई। तो आज मैं सोची हूँ कि मेरा कुछ टॉपिक जो इंग्लिश का है वो बचा था, जो नोट्स में बनाई थी, और हिंदी का जो नोट्स बनाई थी। तो आज मेरा टारगेट है कि मैं इंग्लिश का जितना भी नोट्स बनाई हूँ आज मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि कल से मैं सोची हूँ कि कल से इंग्लिश का आगे का जो मेरा पोर्शन है, मैं नाउन और प्रोनाउन तक कंप्लीट कर ली हूँ। प्रोनाउन से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं 3 घंटे का टाइमर लगाई थी। 3 घंटे मेरा टारगेट था कि मैं 3 घंटे की पढ़ाई इस टाइम पे कंप्लीट कर लूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश का जो नोट्स था, नाउन से मुझे रिवीजन करना था, तो पहले मैं वही शुरू की थी। आर्टिकल वगैरह भी थोड़ा सा था बचा हुआ, आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन, 3 टॉपिक मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद
मैं हिंदी वाला जो पोर्शन मैंने बनाया था नोट्स, उसको भी मैं आज रिवीजन करके कंप्लीट कर लूँगी। फिर कल से मैं नोट्स बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मैं पहले नोट्स अपना कंप्लीट करना चाहती हूँ, ताकि मैं आगे अगर वैकेंसी आए अचानक, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वैकेंसी कब आएगी। अगर वैकेंसी जब भी आती है तो अगर मेरा नोट्स कंप्लीट रहेगा तो मुझे नोट्स बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। ऐसे मुझे एक शेड्यूल प्रॉपर मिल जाएगा और मुझे केवल रिवीजन करना रहेगा। बाकी मैं एनसीईआरटी भी कवर करती रहूँगी। तो आज मैं 3 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू की थी, जिसमें मैंने 1 घंटे इंग्लिश देखा था, 1 घंटे में मेरा प्रॉपर कंप्लीट हो गया था जो भी मैं नोट्स बनाई थी, और 1 घंटे में हिंदी कंप्लीट की थी। हिंदी मेरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन हिंदी का कुछ टॉपिक मैंने कंप्लीट किया आज। और मैं 1 घंटे था तो मैं ऐसे ही नोट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एनसीईआरटी में पढ़ती हूँ। तो जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री वाला पोर्शन था, उसका पहला चैप्टर मैं आज ऐसे ही बुक पढ़ रही थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता देती हूँ कि एनसीईआरटी का मैंने बुक नहीं लिया है, क्योंकि बुक हर जगह लेके जाना मुश्किल है थोड़ा, और मैंने ऐसे लिया भी नहीं है। तो मैं एक ऐप डाउनलोड की हूँ एनसीईआरटी का, जिसमें मुझे एनसीईआरटी का नोट्स और बुक्स और उसका सल्यूशन वीडियो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो मैं वहाँ से पहले बुक को पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद जो उसका शॉर्ट नोट होता है उसको पढ़ती हूँ। इसके बाद प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसर वाला जो है पोर्शन, उससे मैं देखती हूँ। इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है और माइंडसेट में बैठते जाता है। ठीक है, अगर आप लोग भी उस ऐप को देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी समाधान बुक करके आता है, आप उस ऐप को देख लेंगे। अगर आप लोगों ने बुक नहीं ली है तो, अगर आप बुक ले लिए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो उस ऐप से जाके आप पढ़ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने बुक लेके नहीं पढ़ा है। आपको ऐसा लगेगा, बुक के साथ आप नोट्स भी देखते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बुक से ही पढ़े हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया। ऐसा नहीं कि कुछ कटपिट है या कुछ टॉपिक छोड़ा गया, कुछ पोर्शन छूटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको जिस क्लास का चाहिए सारा बुक और सारा नोट्स आपको मिला है। जो चाहे आप जहाँ से चाहें पढ़ सकते हैं। ये ब्लॉग मैं 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एडिट कर रही हूँ। फिर ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं 1 घंटे की पढ़ाई और कंटिन्यू करूँगी रात तक। कम से कम मैं 4 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी, और आगे मैं जो भी रहेगा 2-3 दिन के अंदर मैं प्रॉपर रूटीन भी बना लूँगी, टाइम टेबल। क्योंकि बिना टाइम टेबल के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल फिक्स नहीं हो पा रही हूँ, और अच्छे तरीके से पहली बात तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है मेरा। और जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले